अब एक्सरसाइज 4.1 इनमें तुमने पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होनी चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए और जो इनकी जो घातें हैं जैसे 2 है ये -2 नहीं होना चाहिए, ये x -1 नहीं होना चाहिए, जो घातें हैं वो क्या होनी चाहिए धनात्मक। अगर ऐसा है तो तब द्विघात समीकरण होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ प्लस 2ab यानी 2 कम 2 x 2x हो गया प्लस 2 से अंदर करेंगे 2x, यहाँ पर बराबर है बराबर 2 से अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस 2 3 6। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x प्लस 1 माइनस इधर आके बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर 2x से 2x कट गया प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। तो x की अधिकतम घात कितनी है 2। तो हम लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स -2 3 माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसी रहा, ठीक, -2x भी ऐसी रहा बराबर अंदर -2 से गुणा करेंगे। अब तो ऋण और धन क्या हो जाएगा, ऋण 2 3 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 और x को गुणा करेंगे क्या आएगा 2x। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर x वाला लिखेंगे -2x, फिर x वाला ही लिखेंगे प्लस 2x इधर आके -2x और -6 इधर आके +6 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया 4, चिन्ह बड़े वाले का दोनों बराबर है तो माइनस का ही आएगा -4x प्लस 6 बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है इसमें 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। यह बच्चों अब 2x से इसको गुणा करेंगे, जब बीच में बराबर होता है तो आगे बराबर का चिन्ह नहीं लगता, ठीक है। देखो 2 इसके आगे 1 है, 2 कम 2 x और x को गुणा करेंगे घातें जुड़ जाती है, पावर है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, 1 और 1 2, 2x की पावर 2 हो गया। अब देखो फिर चिन्हों को देंगे, प्लस है और ये क्या है माइनस, क्या आएगा माइनस 2 3 6 x ऐसी आ गया, फिर -1 और x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा -x आ गया, उसका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 3 बराबर, कि x से अंदर गुणा करेंगे, x और x को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा करने में घातें जुड़ जाती है ना, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 और 1 2। अब तो प्लस है, माइनस है तो क्या आएगा -x और 1 को गुणा करेंगे क्या आएगा x। अब देखो 5 और x को गुणा करेंगे, ये पहले चिन्ह, ये प्लस प्लस क्या आएगा प्लस 5 और x को गुणा करेंगे 5x और प्लस और माइनस माइनस 5 कम 5। अब बराबर से इधर और उधर एक जैसे कोई दिख रहा तुम्हें, जो एक ही जैसा है, देखो एक x और x एक जैसे हैं, दोनों के चिन्ह भी एक ही हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो इन दोनों को ऐसे ही काट देंगे हम। क्यों काट देंगे, क्योंकि -x जब इधर आएगा तो +x हो जाएगा, होगा एक ही जैसे चिन्ह वाले कटेंगे, हाँ अलग अलग वाले नहीं, ठीक। अब देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वालों को लेंगे, 2x स्क्वायर है और कहाँ एक्स स्क्वायर ये है, ये प्लस का इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -6x है और है एक्स वाला ये है, प्लस 5x इधर आके -5x हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लेंगे 3 ऐसे रहेगा, -5 बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, एक को हम लिखते नहीं है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस समान चिन्ह है, 6 और 5 है 11, चिन्ह बड़े अंक का तो -11x, ये भी जुड़ जाएगा, 5 और 3 है 8 बराबर, ये भी क्या है एक
द्विघात समीकरण। इसमें मैंने तीसरा चौथा क्वेश्चन छोड़ रखा है, अगर तुमको नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों? आना हर क्वेश्चन है इसमें। अब जो है एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो इसमें a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है। तो ये फॉर्मूला किसमें लगेगा? x प्लस 2 के क्यूब में लगेगा, ठीक? तो ये a है और ये क्या है? b। तो देखो सूत्र क्या है? a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 मार करेंगे, प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 इंटू एक्स इंटू 2, a प्लस बी यानी x प्लस बराबर, और 2x से अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 ऐसी रहा, 2 1 कम 2, x और x स्क्वायर है तो क्या होगा? x की पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, गुणा करने में घातें जुड़ जाती है ना, ये प्लस का है माइनस है तो क्या होगा? माइनस 2x और 1 को गुणा करेंगे आएगा 2x। अब देखो सही बनाएंगे इसको, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना 6x हो गया, और x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। तो देखने से ही लग रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये x क्यूब है, इसमें इधर आके माइनस 2x क्यूब होगा तो फिर भी एक x क्यूब बच जाएगा आगे। अब देखो x क्यूब ऐसे रहा है, प्लस 8 भी ऐसी रहा, प्लस 6 से गुणा करो, 6 कम 6, x और x गुणा होंगे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12, x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक? अब देखो एक्स क्यूब आ रहा है, सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर ये प्लस 2x क्यूब है, इधर आके माइनस 2x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, अब x वाला लिखेंगे प्लस 12x, ये माइनस इधर आके प्लस 2x, उसके आगे जिनमें x कुछ नहीं है उनको कांस्टेंट, प्लस 8 बराबर 0, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक? अभी घट जाएंगे आसमान चिन्ह, 2x क्यूब में से x क्यूब घट जाएगा तो क्या बचेगा? x क्यूब बचेगा, चिन्ह बढ़ेगा आता तो इसलिए माइनस का हो गया, प्लस 6x स्क्वायर ऐसी रहे, प्लस 12 और 2 जुड़ जाएंगे कितना? 14x धन 8 बराबर। देखो x की अधिकतम पावर कितनी है? 3। अगर ये इतना ही होता अब तो ये द्विघात समीकरण होता, अब x की पावर 3 आ गई तो यह द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये बाकी 1-2 क्वेश्चन बचे, इनको करना नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताओ जरा। माना ये था कोई भूखंड, ठीक? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल देखा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई, अब माना चौड़ाई क्या मान ली? x, तो जो लंबाई है ये लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई क्या? x का 2 गुना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक ये लंबाई हो जाएगी। है तुम्हारी बात सुनो? माना हमने क्या कहा, इसका जो चौड़ाई क्या थी? x, तो वो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने, तो चौड़ाई को 2 से गुणा कर दे, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये आ गया। तो ये लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x, ठीक? इसलिए लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई x थी, इसके 2 गुने से 1 अधिक। अब लंबाई और चौड़ाई ये है तुम्हारी। अब आते हैं क्षेत्रफल पर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना।
तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तुमको दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 दिया है। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई दी है यानी कि ये 528, और लंबाई कितनी है 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ाई क्या है x बराबर 528। अब x के अंदर गुणा करेंगे, x से इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x² प्लस एक और x को गुणा करेंगे, x ही बचा खाली, ये प्लस 528 इधर आके क्या होगा -528 बराबर 0। अब बच्चों इसके फैक्टर करने, x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो इसमें रखेंगे तो लंबाई चौड़ाई मिल जाएगी। अब सबसे पहले इनको तुमसे क्या कहता है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे और उसके फैक्टर करेंगे। तो 528 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा 1056, ठीक, 28 दूना 56, 5 दूना 10। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, तुमने क्या लाने हैं एक लाना है, तो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, फिर 2 से देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 छक्का 12 और 13 में से 12 घटाएंगे 1, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, 2 3 6, फिर 11 से भी जाएगा। अब देखते हैं पहले इनको हो जा रहा है तो हमारा, ठीक, तो इनको गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 33 में से 32 घटा देंगे कितना आएगा 1। हमारी बात समझ में, तो क्या है फैक्टर क्या हो गया 33 32 इसके हो गए फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो 2x² प्लस यहाँ पर 1 है बच्चों, कुछ नहीं है तो 33 32 इसके क्या बन गए फैक्टर, 33 - 32 और ये x ऐसी रहा -5 2 8 भी ऐसी रहा बराबर 0। अब वो 2x² ऐसी रहा है प्लस 33 से x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 33x और -32 और x को गुणा करेंगे तो 32x -5 2 8 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन, x आएगा खाली, अंकों में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, x आएगा, ये 2 ऐसे आ गया, एक x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली x बचा, प्लस x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 33 बचा। यहाँ को जो साइन होता है वही वाला लेना कहा था मैंने, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इन दोनों में 30 ये 16 कॉमन आएगा, 16 इसलिए आएगा कि 16 दूनी 32 होगा ना तभी 2 आएगा, 16 कॉमन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 दूनी 32 और x इसके आगे माइनस माइनस प्लस, 16 का भागा इसमें देंगे तो 33 बार ही जाएगा बराबर 0। तो अब ये हो गया तुम्हारा x - 16 और 2x + 33 बराबर 0। अब हम लिखेंगे देखो जब x - 16 बराबर 0, जब x - 16 बराबर 0 तो x वाला -16 उधर जाके क्या हो जाएगा +16, और जब 2x + 33 बराबर 0, जब 2x + 33 बराबर 0 हो जाएगा तो 2x बराबर +33 उधर जाके -33, x बराबर हो जाएगा -33/2, इसको भागा देंगे तो क्या आ जाएगा -16.5 कितना आएगा। अब देखो ये बच्चों अमान्य है, क्या है अमान्य, अमान्य इसलिए है ये क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई जो है ऋण में नहीं हो सकती है, कम से कम 1 सेंटीमीटर तो होगी, तो इसलिए क्या है अमान्य, माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या मानी थी हमने x मानी थी, और x बराबर कितना लेंगे 16, और लंबाई बराबर, लंबाई है हमारी 2x + 1 यानी 2 × x की जवाब कितना है 16 + 1, तो 16 दूनी 32 + 1 यानी कितना है 33, तो इतना क्या मीटर, ये भी मीटर आए समझ में।
देखो अब अगला सवाल है बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो उन्हें ज्ञात करो। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक कहते किसे हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋण अनंत से धन अनंत तक की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। ये संख्या रेखा ये 0 है, ठीक है, यह है 0, ये 0 है, यहाँ पर आएगा प्लस वाले 1 2 3 4 आते रहेंगे, ये माइनस वाले -1 -2 -3। तो तुमसे क्या कह रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये वाले हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब माना पहला अगर पूर्णांक 1 है तो दूसरा क्या होगा, इस 1 में 1 जोड़ोगे तब आएगा 2, उसके बाद 2 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 3, यानी 1 1 जोड़ते जाएंगे तो हम 3 आएगा। अब माना हम मानेंगे पहला क्रमागत पूर्णांक माना x है, माना पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर x। अब 2 कह रहा है इसलिए दूसरा क्रमागत, इसलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 होगा, नहीं होगा। जैसे पहला 1 था, मैंने कहा दूसरा क्या होगा, उसमें 1 जोड़ोगे, उसका अगला क्या होगा 1 जोड़ोगे। माना एक पूर्णांक 7 है, इसका ठीक अगला वाला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा 7 + 8, 7 + 1 यानी कि 8। तो ये क्लियर हो गया होगा ना, तो ये क्लियर हो गया तो सवाल हो गया फिर। अब कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, यानी कि जब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 306 आएगा। कितना आसान, देखो x + 1 गुणा करके बराबर 306। अरे यहाँ देखो गुणा करेंगे x और x को गुणा करेंगे क्या आएगा, x² प्लस 1 और x को गुणा करेंगे x ही आएगा। ये प्लस 306 इधर आके -306 बराबर 0। अब 306 के ऐसे तुमने फैक्टर करने की एक लाना है, ठीक। तो 306 के फैक्टर करते हैं बच्चों, 2 से जाएगा 15, 3, फिर 3 से जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 3, फिर जाएगा तुम्हारा 3 से फिर जाता है 3 × 3, 3 × 7 = 21। अब देखो कितना लाना है 1, तो देखो 3 दूना 6 दूना 12, 17 में 12 जोड़ोगे तो घटाओगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक। अब 17 3 × 9 दूना 18, 3 × 9 दूना 18, 18 में से 17 माइनस कर देंगे हम तो क्या आएगा 1। यानी फैक्टर क्या मिल गया हमारे 18 - 17, 18 - 17 फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो अब x² प्लस 18 - 17 x -306 बराबर 0। यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब x² कैसे रहेगा, प्लस 18 और पहले मैंने कहा था चिन्ह दो प्लस 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 ही रहेगा, 18 और x को गुणा करेंगे आएगा 18x प्लस माइनस 17x -306 बराबर 0। कॉमन लेंगे इन दोनों में, x कॉमन आएगा, x से x कैंसिल क्या होता है, x प्लस x से x कैंसिल क्या होता है 18। जो साइन यहाँ को होगा वही वाला आएगा, यहाँ को माइनस का है तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। 17 आएगा इन दोनों में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 17 से 17 कट के क्या बचा x माइनस प्लस 17 का भागा इसमें देंगे तो जाएगा 18 बराबर 0। तो क्या x - 17 और x + 15 बराबर 0। अब जब x - 17 बराबर 0 तो x बराबर 17, और उसके बाद जब x + 18 बराबर 0 तो x बराबर -18। ये वाला अमान्य है, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। हरी बात समझ में कह रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। अब ये क्या है नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक है, तो इसलिए ये वाला मान्य होगा हमारे लिए। इसलिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसलिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या था हमारा, x बराबर, ये x था ना, x बराबर 17, और दूसरा क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्या है x प्लस 1। x कितना है 17 प्लस 1 18। देखो आगे ना क्रम से, पहला 17 आया, दूसरा 18 आया। अगर क्रम से नहीं आएंगे तो तुम्हारा कहीं को गलत होगा। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता सम संख्या, तो सम कहता तो एक माना 16 आता, तो दूसरा 18 आता फिर, क्योंकि बीच में 17 क्या है, विषम संख्या। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु बतानी है तुम्हें, ठीक है। तो हम लिखें माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है बच्चों। अब कह रहे हो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की बताओ माँ की आवास आयु, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है कह रहा ना। तो रोहन, अगर रोहन x साल का है तो उसकी माँ हो जाएगी फिर x प्लस 26 वर्ष की, होगी नहीं होगी? अब यहां से समीकरण बनाएंगे हम। अब उसके अगर उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब इनकी आयु का गुणनफल अब से कितने साल बाद? 3 साल बाद। देखो तो अब 3 साल बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 होगी नहीं होगी? और रोहन की माँ की आयु 3 साल बाद कितनी रहेगी? इसमें 3 और जोड़ देंगे, x धन 26 धन 3 होगी नहीं होगी? तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु। अब देखो x धन 26 धन 3, तो 26 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 29। तो x प्लस 29 ये उसकी माँ होगी इतने साल की, 3 साल बाद। अब क्या करें? देखो अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है, यानी 3 साल बाद उनकी आयु अब ये है, तो इनका गुणनफल कितना हो जाता है? 360, यानी कि इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। हरीशलाल गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 360। तो गुणा करते हैं, देखो x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। अब देखो x से पहले इसको गुणा करेंगे, फिर x से इसको गुणा करेंगे, ठीक। तो x और x को गुणा कितना करेंगे, कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस x और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, 29x, 3 और x को प्लस 3x प्लस 29 और 3 को करेंगे तो 9 तियां 27, 3 दूना 6, 6 और 2 8 बराबर 360। और सबसे पहले x स्क्वायर वाला लिखेंगे। अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 29 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 32, 32x हो गया है, और प्लस 87 ये धरा के क्या होगा? माइनस 360 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो ये दोनों घट जाएंगे बच्चों, घट जाएंगे, चिन्ह बढ़ेगा आएगा। 360 में से कितना घटाना है? 87। 360 माइनस 87, ये 10 हो गया, 10 में 7 गया, कितना है? 3। यहाँ कितना बचा? 5। ये कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 7। और ये कितना होगा? 2। तो हो गया तुम्हारा 273 बराबर 0। अब बच्चों ये 273 के तुमने ऐसे फैक्टर करने की जिससे क्या है? 32 आए। अब 372 के फैक्टर कर देते हैं, 373। वो 3 2 है, ये है 2। यही चीज तो देखनी है कि तुमने 2। अब देखो 2 से तो ज्यादा नहीं है भाग, 3 से जाएगा, 7 3 10 और 2 12, जोड़ 12 आ रहा, जोड़ 12 आ रहा है तो 3 का भागा जाता है 12 में, तो 3 का इसमें जाएगा, 3 नंबर 27, 3 निकम 3। अब जाएगा इसमें 13 7 91 होता है, 7 का जाएगा इसमें, 7 का जाएगा कितनी बार? 13 बार, और 13 एकम 13।
कितना लाना है 32। अब देखो 7 तियां 21, 21 में 13 जोड़ोगे 32 नहीं आता है, क्या बनेगा 13 तियां 39, 13 तियां 39 माइनस 7 करेंगे 32 आ जा रही है। आ रहा नहीं आ रहा, इन्हीं में से आएगा अगर तुम सही कर रहे हो। 13 तियां 39, 39 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 32, यानी फैक्टर क्या होगा 39 माइनस 7, ये फैक्टर हो गया हमारे एक्स स्क्वायर प्लस इस 32 की जॉब क्या लेंगे 39 माइनस 7, 39 माइनस 7 और ये एक्स ऐसे रहा -273 बराबर 0। अब एक्स से अंदर गुणा करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन आएगा, x से x कट गया क्या बचा x प्लस x से x कट गया क्या बचा 39। यहाँ जो साइन होता है चिन्ह वही आता है माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7 से 7 कट गया क्या बचा x माइनस माइनस प्लस 7 से करेंगे 7 तियां 21, 27 में 21 घटाएंगे कितना आएगा 6, 6 और 3 63, तो 7 नंबर 63 बराबर 0। अब एक तो हो गया x माइनस 7 और दूसरा क्या हो गया x प्लस 39, x प्लस 39 बराबर 0। अब देखो जब ये बराबर 0 होगा, जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और जब ये x प्लस 39 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 39। यह हमारा अमान्य हो जाएगा। क्यों होगा अमान्य, माइनस में उम्र नहीं हो सकती है, कम से कम 1 दिन 5 मिनट आधा सेकंड 1 सेकंड तब भी होगी उम्र, तो ये माइनस आ रहा है तो उम्र ऋणात्मक नहीं होती है। तो x बराबर 7, तो रोहन की वर्तमान आयु पूरा, तो रोहन की आयु कितनी है 7 साल, तो इसलिए रोहन की आयु वर्तमान आयु उसकी है, x मानी थी हमने, x बराबर 7 x मानी थी नहीं। अगर इसमें रोहन की पूछ रहा, अगर माँ की पूछ देता तो रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु, माँ कितने साल की है x धन 26, x प्लस 26 साल की माँ है, x की जॉब कितना आएगा 7, 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा 33, तो उसकी माँ हो जाएगी 33 साल की। ठीक है, करो। जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। ठीक है, एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही रेलगाड़ी, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में, कितनी 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर पर आवर, एच भी ये इसका मात्रक होता है चाल का। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है मात्रक, उसमें नापेंगे हम कि 1 किलोमीटर में 1 घंटे में गाड़ी कितने किलोमीटर गई कर। तो माना रेलगाड़ी की चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तो रेलगाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना पड़ेगा। हरी बात समझ में, तो हम लिखेंगे क्या 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। क्या निकालते हैं ऐसे सवालों में, समय निकालते हैं बच्चों। हमेशा क्या निकालोगे, रेलगाड़ी वाले सवालों में, गाड़ी वाले सवालों में हमेशा समय निकालते हैं। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब तुमको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तुमने क्या निकालना है समय, तो समय यहाँ आ जाएगा, चाल यहाँ आ जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। आसान है ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तुमको समय निकालना, तो समय यहाँ आ गया, चाल यहाँ आड़ा गुणा हो गया, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। तो यही सूत्र लिखेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब दूरी कितनी है
ये 480 किलोमीटर जाना है उसमें, जाना ही नहीं जाना है बट्टे, और चाल क्या है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या है तो यानी 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 480 बट्टे x टाइम लगा, इतना कितना समय लगा। ठीक, अब क्या कह रहा है देखो, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, माना जो x की चाल से चल रहा है, वो कह रहा है कि अगर ये इस चाल से ना चले, उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, फिर x माइनस 8 होगी, नहीं होगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल कम हो जाएगी तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8। ठीक, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे का आवर लिखते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब देखो, पहले हमने समय कब निकाला, जब उसकी चाल क्या थी, x थी, तो हमने कहा कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 480 थी और चाल क्या थी, x, ये हो गया। अब उसकी चाल अगर वो करें कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलने लग जाए, कम होगी, तो यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो तब अब दूरी तो वही रहेगी, दूरी थोड़ी होगी कम, दूरी तो 480 है, तब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। अब वही समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, सूत्र तो वही रहेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। देखो दूरी तो उसने 480 किलोमीटर की तय करनी है, अब लेकिन चाल कम होगी है, चाल कितनी होगी अब, x माइनस 8, हुई नहीं हुई। ये यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। अब चाल पहले x थी तो अब क्या होगी, x माइनस 8। अब इससे समीकरण बनाएंगे बच्चों। अब देखो आगे को पढ़ो, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक टाइम लेगी। अगर चाल कम हो जाएगी, तुम धीरे चलने लगोगे तो देर में पहुंचोगे ना बच्चों, और जल्दी चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। तो अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो ये इसी दूरी को, किस दूरी को, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटा कम टाइम ले रहे हैं, और ये 3 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, ये 3 घंटा लेट पहुंचेगा क्योंकि उसकी चाल कम होगी। अब दोनों को लिखेंगे, अब समीकरण बनाएंगे। देखो 480 बट्टे x माइनस 8, यहाँ भी लिखेंगे क्या, 480 बट्टे x, एक ये लिखेंगे 480 बट्टे x माइनस 8, एक क्या लिखेंगे 480 बट्टे x। अब इन दोनों को तुमने बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। तो जो जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है तब ये 3 घंटे अधिक टाइम ले रहा है। कौन ले रहा है, 3 घंटे अधिक गया। तो इन दोनों को बराबर करने के 3 इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, क्योंकि ये तो 3 घंटा ज्यादा ले रहा है ना टाइम। आज मैं बात समझ में नहीं आ रही, ये 3 घंटा ज्यादा ले रहा है टाइम, तो ये अब बराबर अगर 3 इसमें जोड़ोगे फिर तो 6 घंटा ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए 3 इस वाले में जोड़ेंगे। ये क्लियर हुआ, ठीक हो गया। इसको इधर ले आओ, 480 बट्टे x माइनस 8 और बराबर, चलो इसका यही, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 480 बट्टे x और धन 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब इसका लॉसफल लेंगे बच्चों। अभी तक का तुमने जो लॉसफल लिए थे 1/2 धन 2/3, 2 और 3 को ले लिया उधर, 1/2 धन 2/3, तुमने कहा कि 2 और 3 का होकर ना 6 लॉसफल आ गया, ठीक है। अब इस समय ये वाली कंडीशन नहीं है आपको, यहाँ आपको जो है x भी है, x माइनस 8 भी है, 1 भी है। अब तुम्हें लॉसफल की परिभाषा पता होनी चाहिए कि लॉसफल की परिभाषा क्या है। तो लॉसफल की परिभाषा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी हरों का भाग चले जाए उसको लॉसफल कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यह हर है ना नीचे वाला, सभी हरों का क्या चले जाए, भाग चले जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉसफल कहते हैं हम उसको। तो इसका लॉसफल ले लेंगे आप।
और लॉसबो लेंगे तो क्या आएगा x, x माइनस 8, x इंटू x माइनस 8। देखो x का भागा भी जाएगा, x माइनस 8 का भी जाएगा, 1 का तो सब में चले जाता है। अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, क्या बचा यहाँ x, तो x से इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 x हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो ऐसे रहेगा, उसका x से ये x कट गया, क्या बचा x माइनस 8, x माइनस 8 से 480 को गुणा करेंगे, 480 x माइनस 8, और ये माइनस 3 माइनस है यहाँ पर, इस 3 को उधर ही रखो तुम अभी, इस 3 को बराबर के बाद ही रखते हैं, प्लस 3 रहेगा, ऐसे रहेगा, बराबर क्या है ये 3, ये बराबर आगे से मिलेगा। अब 480 ऐसे रहेगा ये x माइनस, वो 480 से इस x को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 480 x माइनस 480 और 8 को गुणा करेंगे, 8 शून्य 0, 8 अट्ठा 64 की 4 हासिल 6, 8 सबको 32, 32 और 6 38 बट्टे x से इसको गुणा करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस 8x हो जाएगा, x एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। देखो प्लस में है, ये माइनस में ये कट गया, ठीक, ये प्लस में था ये माइनस में कट गया। अब 3 से इसको गुणा कर देंगे, 3 से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 3 से इसको गुणा करेंगे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से गुणा करेंगे इसको हम, 3 और एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और 8 को गुणा करेंगे 8 3 24 x बराबर, और ये 38 40 और इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा तुम्हारा 38 40। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया 38 40 बराबर 0। कट रहा है 3 से 8 4 12 12 3 15, 3 का भागा समझ आता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अट्ठा 24 8x माइनस 3 से इसको काट दें, 3 कम 3 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2 2 और 4 24 और 8 3 24 0, 1280 बराबर 0। अब देखो 1280 के ऐसे फैक्टर करने जैसे 8 आएगा, ठीक, तो 1280 के फैक्टर करते हैं यहाँ हम, 2 से जाएगा 2 चक्का 12, 2 चक्को 8 0, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 2 दूना 4 और 0, फिर 2 से जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 छक्का 12 0, 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 40, इतने में हो जाएगा। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, 40 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, हरी बात सुनिए, 40 में से 32 घटाओगे कितना आएगा 8, तो 40 माइनस 32 इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पर क्या आएगा 40 माइनस 32 और ये एक्स ऐसी रहा माइनस 1280 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर पे ऐसे रहा बच्चों, माइनस 40 और एक्स को गुणा करोगे क्या आएगा 40x माइनस माइनस प्लस 32 और एक्स को गुणा करेंगे कितना आएगा 32x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ एक्स कॉमन आया, एक्स से एक्स कट गया क्या बचा एक्स, माइनस एक्स से एक्स कट गया क्या बचा 40, प्लस यहाँ 32 कॉमन आएगा और 32 से 32 कट गया एक्स माइनस ये किसके बाद जाएगा 40 में आ जाएगा 0। तो एक तो हो गया तुम्हारा x प्लस 32, एक क्या हो गया x माइनस 40 बराबर 0। तो जब x प्लस 32 बराबर 0, x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32, या मान्य हो जाएगा, माइनस में है हो जाएगा मान्य क्योंकि 4 ऋणात्मक नहीं होगी। और जब x माइनस ये 40 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आएगा 40, तो ये होगा मान्य हमारा। ये अमान्य होगा क्योंकि 4 ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर x मानी थी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में तुम्हें? कह रहा माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 किलोमीटर की दूरी को